अच्छा जी। अभी सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो है ऑक्लूजल रिडक्शन का। ऑक्लूजल रिडक्शन हमने कितनी करनी है, जैसे आप सबको आइडिया होगा कि जो ये लोअर जॉ है तो उसमें जो बक्कल कस्प्स हैं ये फंक्शनल कस्प या लोडिंग कस्प्स हैं, और जो लिंगुअल कस्प्स हैं वो नॉन लोडिंग या नॉन फंक्शनल कस्प्स हैं। तो जो फंक्शनल कस्प्स होंगे उनकी ऑक्लूजल रिडक्शन फॉर पीएफएम विल बी 2 मिलीमीटर्स, और जो नॉन फंक्शनल कस्प्स हैं वो 1.5 मिलीमीटर। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने बर सेलेक्ट की है वो है स्ट्रेट फिशर बर विद बट जॉइंट या 90 डिग्री टिप, जिससे हमारे पास शोल्डर मार्जिन बनेगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, ऑक्लूजल रिडक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि 2 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर है, ये जो बर की डायमीटर है ये हमें गाइड करेगी। अभी इस बर की डायमीटर 1.5 मिलीमीटर है, तो इस बर को मैं 1.5 मिलीमीटर तक कटिंग करूँगा। अच्छा, आपने ये करना है, जो एनेटमी मैंने आपको बताई कि टूथ की एनेटमी को फॉलो करते हुए आपने कटिंग करनी है, तो उसके लिए जो एनेटमी है यानी कि ऑक्लूजली ये फिशर की जानिब यहाँ पे जो टिल्टेड कस्प टिल्ट है, तो अपने बर की डायरेक्शन को भी ऐसे ही रखना है ताकि ऑक्लूजल जो कटिंग है या रिडक्शन है वो आपके पास स्ट्रेट ना आए। अच्छा जी, अभी देखते हैं डेप्थ कटिंग ग्रूव्स हम कैसे क्रिएट करेंगे। इंटरमिटेंटली अपने बर को चलाना है, कंटिन्यूसली बर को नहीं चलाना। इंटरमिटेंटली बर को चलाने का फ़ायदा ये है कि जो हीट प्रोडक्शन है वो अगर वाइटल टूथ है तो पल्प को डैमेज नहीं करेगा, और नॉन वाइटल है तो पीडीएल्स को हीट की वजह से डैमेज नहीं होंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये बर जितनी इसकी डायमीटर है मैंने इतना ही इसमें ग्रूव बनाया। इसी तरह से आप पूरे सरफेस पे, बक्कल सरफेस पे ऐसे डेप्थ कटिंग ग्रूव्स बनाएंगे। अभी हम ये बनाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ऑक्लूजल रिडक्शन के लिए जो डेप्थ कटिंग ग्रूव्स हैं वो सारे बन चुके हैं। इन ग्रूव्स की डेप्थ है 1.5 मिलीमीटर। तो अभी जब हम इन ग्रूव्स को फ्लैट करेंगे, ऑक्लूजल रिडक्शन कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास ऑक्लूजल रिडक्शन 1.5 मिलीमीटर की आ चुकी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बक्कल कप्स हैं वो 2 मिलीमीटर ऑक्लूजल रिडक्शन उनकी होगी, तो फिर हम मज़ीद फिनिशिंग में उनको 0.5 mm की रिडक्शन देंगे। ऑक्लूजल रिडक्शन के लिए जो मैंने अभी बर सेलेक्ट किया है ये ग्रॉस कटिंग के लिए है, बैरल बर है। आप जो है वही स्ट्रेट फिशर बर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इन ग्रूव्स को फ्लैट करेंगे। बर को आपने इंटरमिटेंटली चलाना है, कंटिन्यूसली बिल्कुल नहीं चलाना। जी लीजिए, ये हमारी ऑक्लूजल रिडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि एक एनाटमी जो नेचुरल टूथ की है वो कैसे फॉलो होती नज़र आ रही है। जो हमारे प्रोमिनेंट कस्प्स थे जो पहले ही ऑक्लूजली हाई थे वो अभी भी हाई हैं, बक्कली एंड लिंगुअली। अभी हम एक्सियल रिडक्शन करेंगे। एक्सियल रिडक्शन के लिए अगेन फॉर द बक्कल साइड देयर विल बी शोल्डर मार्जिन, सो आई एम गोइंग टू यूज़ स्ट्रेट फिशर बर विद बट जॉइंट। अच्छा, एक्सियल रिडक्शन में भी हम पहले डेप्थ कटिंग ग्रूव्स जो गाइडिंग ग्रूव्स है वो क्रिएट करेंगे। जैसे टूथ की एनाटमी है राउंड बक्कली आ रही है, तो हम जो ग्रूव्स हैं उनको भी एक प्लेन में नहीं देंगे। एक प्लेन में नहीं देंगे का मतलब ये है कि हम जिंजाइवली और ऑक्लूजली एक ही लाइन, एक ही ग्रूव्स नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम जिंजाइवली ग्रूव जो टूथ के एनाटमी को फॉलो कर रहा है बर, ये ग्रूव्स देंगे इस तरीके से। और फिर दूसरे एक्सियल जो ग्रूव्स हैं वो किस प्लेन में देंगे, वो टूथ के एनाटमी को फॉलो करते हुए
टूथ का जो प्लेन है बर को उसी के पैरेलल रख के हम ये ग्रूव क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात आती है फिनिश मार्जिन की कि हमने टूथ के प्रिपरेशन फिनिश मार्जिन को जिंजाइवल फिनिश मार्जिन से कहाँ पे रखना है। हमारे पास 3 टाइप के फिनिश मार्जिन है। एक है सुप्रा जिंजाइवल जो कि जिंजाइवा के 0.5 mm ऑक्लूजल होगा। सेकेंड है इक्वी जिंजिवल विच विल बी इक्वल विद द जिंजिवल मार्जिन। एंड थर्ड वन इज इंफ्रा जिंजाइवल जो कि सल्कस के 0.5 mm इनसाइड होगा। अभी हम डेप्थ कटिंग ग्रूव्स क्रिएट करेंगे। ये ज़रा नोटिस कीजिए, जो एक ग्रूव है वो टूथ की एनाटमी को पैरेलल, टूथ की एनाटमी के पैरेलल उसको फॉलो करते हुए जिंजाइवल लेवल पे बन रहा है और दूसरा ऑक्लूजल लेवल पे। तो जो उसके बाद हमारे पास कटिंग आएगी वो टूथ के एनाटमी को फॉलो करते हुए आएगी। ये हमारे एक्सियल डेप्थ कटिंग ग्रूव्स क्रिएट हो चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो जिंजाइवल प्लेन के साथ हैं वो टूथ के एनाटमी को फॉलो करते हुए वो इस डायरेक्शन में है, और जो ऑक्लूजल प्लेन के साथ हैं वो कुछ इस तरह से, यानी टूथ की एनाटमी को फॉलो कर रहे हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं। अभी हम एक्सियल रिडक्शन के लिए हमने 1.5 mm की जो डेप्थ थी हमारी बर की, हमने उतने ही ग्रूव्स कट किए हैं। अभी जब हम इन ग्रूव्स को प्लेन करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस कटिंग करेंगे, तो हमारे पास 1.5 mm की कटिंग आ जाएगी और टूथ की जो एक एनाटमी होगी वो भी प्रॉपर फॉलो हुई होगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो डेप्थ कटिंग ग्रूव्स थे उनको इक्वल कर दिया, उनकी कटिंग कर दी है। आप मार्जिन देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक खूबसूरत शोल्डर फिनिश मार्जिन आ गया है बक्कल साइड पे, देख सकते हैं। और मार्जिन मैंने जैसे आपको बताया कि सुप्रा जिंजाइवल यानी 0.5 mm अबव फ्रॉम द जिंजाइवा हमने रखा है। ये आप देख सकते हैं कि, और टूथ की एनाटमी कैसे फॉलो हुई है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, हमारे पास एक एनाटमी फॉलो होती जा रही है। डिग्री कितने रखने हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑक्लूजली हमने जो टिल्ट देना है वो हमने कितनी डिग्रीज रखने हैं, यहाँ से जिंजाइवल टू ऑक्लूजल। आप देख सकते हैं कैसे हमारे पास एक टूथ की एनाटमी को फॉलो करता हुआ कटिंग आ रही है, और फिनिश मार्जिन बट जॉइंट जो कि एक शोल्डर फिनिश मार्जिन लेकर आ गए बर हमारे पास। ये देखिए ज़रा कैसे एनाटमी को फॉलो करते हो। अभी यही हम रिपीट करेंगे फ्रॉम दी लिंगुअल साइड, एंड एक्सियली कैसे कटिंग करनी है, प्रॉक्सिमली कैसे कटिंग करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, मैंने लिंगुअल डेप्थ कटिंग जो ग्रूव्स थे उनकी भी कटिंग करके इक्वल कर दी है। अभी जो बर मैंने लगाया है वो स्ट्रेट फिशर बर है, जो उसका टिप है वो राउंड एंडेड है। दिस इज़ फॉर क्रिएशन ऑफ शेम्फर फिनिश मार्जिन। तो यहाँ पे जो फिनिश मार्जिन है, अभी मैं जब इस बर को यहाँ पे चलाऊँगा तो ऑटोमेटिकली